Welcome to our YouTube channel, The Medical Matrix. In today's topic, we are going to talk about momentums as well as phenomena of Winslow. तो हम लोग देखते हैं कि ग्रेटर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, लेसर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर सैक लेसर सैक हमारे पास पेरिटोनियम कैविटी में कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी ये डायग्राम देखी थी, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास लीवर है और यहाँ पे हमारे पास स्टमक है। तो लीवर और स्टमक को जो चीज़ मिलाती है तो वो क्या होती है हमारे पास, वो लेसर सैक आता है। अब लेसर सैक किस तरह से बनता है, ऐसे होता है कि आप अगर देखो, ठीक है, ये हो गया ना। अब जो कि ऊपर का पार्ट होता है ना, जो लेसर कर्वेचर होता है, ये लेसर कर्वेचर क्या कर रहा होता है, कनेक्शन बना रहा होता है किसके दरमियान में, स्टमक के और लेवर के। अल्लाह अच्छा करे, मेरी तो डायग्राम्स इतनी ख़राब होती हैं। ये लेवर और स्टमक, अब स्टमक और लेवर के बीच में जो चीज़ कनेक्ट करी है इनको, वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम कहते हैं, ये क्या है, लेसर मोमेंटम है। जबकि जो ग्रेटर कर्वेचर होती है स्टमक की, उससे जो चीज़ नीचे जा रही होती है, ये मैं आपको फ्रंटल साइड दिखा रही हूँ, ठीक है। आप एंटीरियर साइड पे देख रहे हैं, तो एंटीरियर साइड पे आप क्या देखोगे कि जो लेवर और स्टमक है इनके बीच का कनेक्शन होगा, और जो स्टमक है और इंटेस्टाइन्स हैं तो उनके बीच का कनेक्शन होगा। तो ये क्या कर रहा होता है, ये कनेक्शन फ्रंट साइड पे बना रहा होता है। और अगर आप इसको ऐसे देखोगे, यहाँ पे लेटरल साइड से देखोगे, तो लेटरल साइड से अगर मैं आपको यहाँ पे देखूँ, तो आप अगर यहाँ से कट ऑफ करते हो और मेरा लेटरल साइड देखते हो और यहाँ पे लेटरल साइड देखते हैं, तो दोनों सेम होंगे। किस तरह से कि जो ये लेवर है ये स्टमक के बीच में बना रहा होगा, लेकिन ऊपर की साइड से जो लेसर कर्वेचर होगा उससे क्या कर रहा होगा, कनेक्शन बना रहा होगा लेवर के साथ। और जो ये है ना, ये जो स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर क्या कर रहा होगा, वो नीचे आएगा, एक फोल्ड नीचे आएगा और फिर वो वापस रिटर्न होके जाएगा किसके पास, ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ। तो ये क्या बना रहा होगा हमारे, और ये क्या करेगा, बीच में ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, ये जो लेयर्स हैं ये मर्ज हो जाएंगी। तो कौन कौन सी लेयर आ गई, 1 2 3 4, तो 4 लेयर्स अगर आप देखोगे ना, तो आपको ये बिल्कुल एक लेयर लगेगी। मतलब आपको नज़र नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये 4 लेयर्स हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये एक लेयर है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होंगी, वो 4 लेयर्स होंगी, ठीक है। तो ये जो 4 फोल्ड्स होते हैं ये मिलके क्या करते हैं, ग्रेटर कर्वेचर बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर मोमेंटम। और ये ग्रेटर मोमेंटम क्या कर रहा होता है, अगर आप इंटीरियर साइड से देखोगे, अगर यहाँ से मैं कट ऑफ कर देती हूँ, ये एब्डोमेन का ये जो है तो फ्रंटल साइड है, ठीक है। फ्रंटल साइड से मैंने कट ऑफ कर दिया, कट ऑफ करने के बाद मुझे क्या मिला, स्किन मिली। स्किन को आपने कट किया तो उसके बाद क्या जो एडिपोज टिश्यूज वगैरह होते हैं वो आ गए। उसके बाद आपके पास पेरिटोनियम खुलता है। जब आप पेरिटोनियम की पेराइटल लेयर को जब कट ऑफ कर देते हैं तो आपको अंदर क्या नज़र आता है, आपको यहाँ पे नज़र आता है ग्रेटर मोमेंटम। और ग्रेटर मोमेंटम किस तरह से आता है, आप देखते हो आपको स्टमक के नीचे की जो इंटेस्टाइन है वो नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, एक लेयर मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं ग्रेटर मोमेंटम। और इस ग्रेटर मोमेंटम को आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अगर उठाएंगे तो उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ग्रेटर मोमेंटम। अब लेसर मोमेंटम का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो स्टमक को लिवर के साथ मिलाएं। तो एक्चुअल में मोमेंटम का वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या कर रहा है कि स्टमक को डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो जो भी चीज़ स्टमक को डिफरेंट और ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करी होती है, उनके बीच का कनेक्शन बना रही होती है, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पे स्टमक के साथ जो लिवर ने कनेक्शन बनाया है उसको हम क्या कहते हैं, लेसर मोमेंटम। और जो उसने बाकी ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ जो कनेक्शन बनाया है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ग्रेटर मोमेंटम है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ से लेके ये एक अलग एरिया बन गया और यहाँ से ये हमारे पास एक अलग एरिया बन गया। तो ये एक रूम बन गया और ये दूसरा रूम बन गया। और देखते ही हमें समझ पड़ी है कि ये एरिया लार्ज एरिया है और ये छोटा सा एरिया है। तो ये जो रूम हमारे पास बना है इसको हम कहते हैं लेसर सैक। ये क्या है, लेसर सैक है। और ये क्या है हमारे पास सारा का सारा, ये क्या है, ग्रेटर सैक।
और इन दोनों को आपस में जो जो जगह मिला रही होती है वो यहाँ पे एक फोरामेन होता है और उसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ विंसलो, या फिर हम इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ एडिडास, एडिडास कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं एपिप्लॉइक फोरामेन। तो इसके 2-3 नाम है, तो जो भी इनमें से नाम आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा फोरामेन आ गया है बॉडी कैविटी के अंदर, पेरिटोनियम कैविटी में। तो हमारे पास पेरिटोनियम कैविटी के अंदर एपिप्लॉइक फोरामेन हो गया, या फोरामेन ऑफ विंसलो हो गया, फोरामेन ऑफ एडिटस हो गया, तो वो सारे एक ही फोरामेन की बात हो रही होती है। और ये वो पाथवे है जो कि लेसर साइक को ग्रेटर साइक से आपस में कनेक्ट करता है। और लेसर, अब आप जब आप देखते हो ना, ये जो आपके पास फोरामेन होता है, ये क्या करते हैं, आप यहाँ पे अगर आप अंदर हाथ लेके जाओ ना, जब ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर आप हाथ लेके अंदर जाओ तो आपका कनेक्शन जो है तो वो बनता है। अगर आप फिंगर को लेके जाओ लेसर साइड से, तो वो क्या कर रहा होता है, आप ग्रेटर से लेसर की साइड के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से, और ये फोरामेन होता किस साइड पे है। तो अगर यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे कह दिया कि हमारे पास क्या है, ये लेसर साइक है ना। तो लेसर साइक के आप जब इस साइड पे जाते हो, लेवर हमारे पास राइट साइड पे होता है ना, तो आप जो राइट साइड है, जो आपकी लेसर ओमेंटम की राइट साइड है, उस साइड पे ड्यूडिनम के ऊपर लेवर के नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, फोरामेन होता है मौजूद, ठीक है। तो ये अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि ये फोरामेन होता कौन से साइड पे, लेफ़्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे होता है, तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास लेसर साइक होगा, लेसर ओमेंटम होगी, सॉरी। लेकिन आप अगर आप राइट साइड पे देखोगे लेवर के नीचे, तो आपको क्या मिलेगा, फोरामेन मिलेगा, ठीक है, जो कि क्या कर रहा होगा, लेसर साइक को ग्रेटर साइक से मिला रहा होगा। तो ये जो फोरामेन ओव्यूल है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हार्निया होता है, इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन की जो कुछ एरिया है, कुछ पार्ट है, वो क्या कर जाता है, उसमें उसके अंदर चला जाता है और क्या करता है, फोरामेन ओव्यूल से हार्निएट हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसका प्रोसीजर उसका होता है, उसको ऑपरेट करके हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। एक और बात यहाँ पे, चूँकि ये स्टमक और ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स कोलन, ये मिले हुए होते हैं, यहाँ पे ये कनेक्शन बना रहे होते हैं और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो आप जब भी ग्रेटर मोमेंटम को ऊपर करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको उठा लेती हूँ, ठीक है, इसको उठा के मैं ऊपर की तरफ ले जाती हूँ, तो क्या होगा, अगर आप इसको उठाओगे तो इसके साथ यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्स कोलन, और ये ट्रांसवर्स कोलन भी क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो आप देखोगे जब आप ग्रेटर मोमेंटम को ऊपर की तरफ उठाओगे तो क्या होगा, उसके साथ ट्रांसवर्स कोलन भी ऊपर की तरफ हो जाएगी और फिर नीचे आप देखोगे आपके पास मेसेंट्री मौजूद होगी, ठीक है। तो ये है पेरिटोनियल कैविटी। उम्मीद है आपको पेरिटोनियल कैविटी की समझ आई होगी और यहाँ इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और किस तरह से वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, इसकी आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको हमारी इन वीडियोज़ की समझ आई है, अगर आपको ये अच्छी लगी हैं, तो काइंडली इनको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया।